हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन किए थे, जिसमें मैंने आपको एक्सपोनेंट को पावर में और पावर को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना सीखा था आपने, और इवेल्युएट करना सीखा था। ओके, अब हम इसमें कंपेरिजन करेंगे। कंपेयर एंड राइट विच वन इज ग्रेटर, मतलब आपको कंपेयर तो करना ही है दोनों, देन आपको ये भी पता करना है कि दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। ओके, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम सॉल्व करने के लिए जैसे 5/7 है, तो 5/7 का स्क्वायर, इसको कितने टाइम्स की पावर कितनी लगेगी 2 है, तो इसको 5/7 को कितनी टाइम्स राइट करना है, आपको 2 टाइम्स राइट करना है। 5 से कितने हो जाएंगे आपके 25, 7 से कितने हो जाएंगे आपके 49। ओके, अब हम 5/7 स्क्वायर को कंपेरिजन करेंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर ओनली 7 पे ही है, तो 5 तो एज इट इज राइट होगा। 7 मल्टीप्लाई 7, मतलब 5 के ऊपर कोई पावर नहीं लगेगी, 7 पे लगेगी पावर, तो कितना हो जाएगा 5 एज इट इज राइट हुआ। 7 से कितने हो जाएंगे आपके 49। और अगर हम इसका बेस इक्वल, ये भी 49 है, ये भी 49, इसको कंपेरिजन करते हैं तो 25 ग्रेटर है। 25/49 इज ग्रेटर देन 5/49। ओके, अब 25/49 ग्रेटर है, मीन्स 5/7 का स्क्वायर क्या है, ग्रेटर है। तो हम आंसर में क्या लिख सकते हैं, 5/7 स्क्वायर इज ग्रेटर। ओके, इस टाइप से हम राइट कर सकते हैं। मतलब 25/49 ग्रेटर है, 25 ग्रेटर है 5 से, 25/49 किसमें आ रहा है, 5/7 स्क्वायर में आ रहा है। तो 5/7 स्क्वायर 5/7 टू द पावर 2 इज ग्रेटर नंबर। ओके, इस टाइप से हमने उसको कंपैरिजन कर लिया कि दोनों नंबर में से कौन सा बिगर है, कौन सा स्मॉल है। अब उसके बाद आता है आपका इसके 3 क्वेश्चंस जो है वो आपको होमवर्क में करने हैं। लॉन्ग आंसर टाइप, फाइंड द वैल्यू। और मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप एक्सप्लेन कर रही हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करनी है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। -1 इंटू 3/7 पूरे की पावर 3 इंटू -7/12 तो पूरे की पावर 2। इसको आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 राइट हुआ है तो -1 को एज इट इज राइट किया हमने। 3/7 की पावर कितनी राइट है, 3 है, तो 3/7 की पावर 3 है, तो 3/7 को हमको 3 टाइम्स राइट करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 3/7 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 3/7, ये मैंने राइट कर दिया। देन अब हम क्या करेंगे, -7/12 की पावर कितनी लगेगी 2, तो -7/12 को हमको कितने टाइम्स राइट करना है, 2 टाइम्स राइट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, -7/12 इंटू -7/12। इस टाइप से मैंने इसको राइट किया। और वैसे भी आपको पता है कि माइनस की पावर टाइम एक गिवन नंबर में, तो माइनस का साइन तो वैसे भी हट नहीं है, ये टाइम में चेंज हो जाएगा, प्लस में तो आप नहीं भी लगाएंगे कुछ हो जाएगा। और यह माइनस की पावर 1 है, मतलब ओड नंबर है, तो माइनस का साइन लगेगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3 1 जा 3, 3 4 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 3। अब उसके बाद कोई सा भी नंबर कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो माइनस का साइन लग जाएगा आपका। ऊपर के नंबर पे क्या बचा आपका 3, और नीचे आपका क्या बचा 7 4 एंड 4। ओके, तो 7 4 जा कितने हुए आपके 20 है। 7 में पहले 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आएगा आपका 28। फिर 28 में फिर 4 का मल्टीप्लाई किया हमने, 4 8 जा कितने होते 32, 3 4 2 जा 8 9 10 11, मतलब ये आपका आ गया 112। ठीक है, तो इसका 112 ये आंसर आ जाएगा आपका। इस टाइप से आप इसको क्या कर सकते हैं,
सॉल्व कर सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर लॉन्ग आंसर का फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 के लिए मैं कुछ लॉज या फिर उसको बोल सकते हैं रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट या फिर सर्च, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। लॉज ऑफ पावर या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, उसको रूल्स भी हम बोल सकते हैं। मैं इसको लॉज से डिनोट कर देती हूँ, लॉज। और ये लॉज जब तक आपको नहीं आएंगे, आप उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो नहीं कर पाएंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, अब फर्स्ट लॉस क्या है आपका, x टू द पावर n मल्टीप्लाई x टू द पावर n। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसको, x टू द पावर n प्लस n, ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ आपका है x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, तो x टू द पावर m माइनस n। उसके बाद आपका आता है थर्ड लॉ, x टू द पावर n टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर n मल्टीप्लाई इंटू n। फोर्थ लॉ आता है आपका x टू द पावर माइनस n, तो इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन x टू द पावर n। या फिर इसको ऐसे लिखा हो कहीं कि 1 अपॉन x टू द पावर माइनस n, तो ये हो जाएगा x टू द पावर n। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन x पूरे की पावर n। इस टाइप से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। एक और लॉ है आपका फिफ्थ, x टू द पावर 0। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या हो जाता है 1। देन x टू द पावर माइनस 1, तो वो हो जाता है 1 अपॉन x। ये सिक्स्थ लॉ है आपका। और सेवंथ लॉ है आपका x टू द पावर m इंटू y टू द पावर m इंटू x इंटू y टू द पावर m। ये इस टाइप के सारे लॉज है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले अगर ये क्या है x की पावर m और x की पावर m, मतलब इसमें आपने एक चीज फाउंड आउट करी कि इसके जो बेस है दोनों कैसे इक्वल है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बेस इक्वल है और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, बेस कैसे इक्वल है और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ओके, और अगर बेस इक्वल है बट डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। मतलब मल्टीप्लीकेशन में पावर को प्लस करना है, डिवाइड में पावर को क्या करना है, आपको माइनस। अगर बेस तो एक ही है बट पावर कितनी हो, 2, और वो इस टाइप से एक के ऊपर एक लगी हुई, तो इन दोनों पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है। क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। बट अगर बेस एक ही हो, पावर भी एक ही हो, बट उसमें माइनस का साइन है, तो जो भी नंबर्स होता है वो रेसिप्रोकल में चला जाता है। जैसे 1 अपॉन x टू द पावर n, इसको इसे भी राइट कर सकते हैं पूरा 1 अपॉन x, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दिया मैंने, n। मतलब जो नंबर है वो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऊपर लिखा है तो नीचे चला जाएगा, नीचे लिखा है तो ऊपर। किसी भी नंबर्स की पावर अगर 0 होती है तो उसका टोटल आंसर ही 1 हो जाता है। जैसे मैंने लिख दिया 1000 की पावर 0, तो इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, 1। अगर किसी भी नंबर्स की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 1। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है अगर किसी नंबर की पावर -1, तो उसका भी रेसिप्रोकल होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x। उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा वो नंबर। जैसे x के प्लेस में y लिखा तो हो जाएगा 1 अपॉन 1, x के प्लेस में 2 लिखा है तो हो जाएगा 1 अपॉन 2, मतलब अपॉन में चला जाएगा। अगर बेस अनइक्वल हो, जैसे ये x लिखा है y, मतलब बेस डिफरेंट हो बट पावर सेम हो। अगर बेस डिफरेंट और पावर सेम हो तो दोनों बेस को एक साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, ऊपर दोनों की कॉमन पावर लगा देगी।
मतलब x मल्टीप्लाई y टू दी पावर n, मतलब पावर आपको एक ही टाइम राइट करनी है। तो ये जो 7 इसके जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है आपको अच्छे से आना चाहिए। तो जो एक्सरसाइज में 6.2 आपको एक्सप्लेन करूंगी, उसके पहले ये जितने भी लॉज मैंने आपको एक्सप्लेन किए ये अपनी कॉपी में नोट करके आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसी में बेस्ड आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ओके,